कैसे साहब, तजवीज़ तो बहुत अच्छी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता ही है कि जब पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड अक्रॉस द बोर्ड पॉलिटिकल पार्टीज़, ये मेरा एनालिसिस है, जब वो ऑपोजिशन में होती हैं तो इस तरह, और जब वो ऑब्वियसली जो है वो हारी होती हैं तो इस तरह की तजावीज़ आती भी हैं। कहा भी जाता है इन पे जो है वो हमें भी ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन होनी चाहिए, हमें स्टार्ट करना चाहिए, कुछ ना कुछ होना चाहिए। इस तरह कब तक चलता रहेगा? बट जब आप उस चीज़ से मुतमईन हो रहे होते हैं, उससे आप जो है वो फैसिलिटेट हो रहे होते हैं, तो तब किसी को चीज़ें नज़र नहीं आती। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि इस तरह चीज़ें कब तक चलती रहेंगी, कब तक चलाते रहेंगे? मतलब ये इलेक्शन जिस तरह हुए हैं, प्री इलेक्शन, पोस्ट इलेक्शन, जो सारी चीज़ें होती रही हैं, वो हम सबके सामने हैं। वी कांट टर्न अ ब्लाइंड आई। डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार, देखिए इलेक्शन जो जहाँ ये हार जीत गए हैं उसको तो कहते हैं इलेक्शन ठीक है। मैं अपनी फैसलाबाद डिवीजन में 4 ज़िले हैं, चिन्योट है, झंग है, टोबा टेक सिंह है और फैसलाबाद है। 18 में से 15 सीटें पीटीआई जीत गई है। सेंट्रल पंजाब की सीटें हमारा प्रेसिडेंट पंजाब का मुस्लिम लीग का राना सनाउल्लाह हार गए। उसके बाद आबिद शेर अली के बेटे शेर अली साहब के बेटे हार गए। उसके बाद ये तमाम हमारे स्टालवर्ट हार गए। वो तो मान लिया, वहाँ ये कहते हैं ठीक हो। मैंने तो अपनी डिवीजन देखी है, पूरे वहाँ इलेक्शन देखे हैं। मैं इलेक्शन जीता हूँ, मेरे मुखालिफ कैंडिडेट कहता है कि ये जीत गए हैं। कोई अगर किसी ने आज तक इल्ज़ाम लगाया हो, इनको क्या है कि अगर देखिए ना, खुद ना ये मानते हैं इलेक्शन कमीशन को, ट्रिब्यूनल्स में ये गए हुए हैं, कोर्टों में ये हैं। अगर कोई फॉर्म 45, 47 की बात है, बिल्कुल वो क्लियर होनी चाहिए ताकि। लेकिन मैंने तो ये देखा है कि जहाँ हर जगह तो ये सेंट्रल पंजाब से जहाँ हमेशा गढ़ होता है मुस्लिम लीग नून का, हमने सारी सीटें हार गए, हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया। पता नहीं किस तरह के इलेक्शन ये बात करते हैं। बड़ी माजरत के साथ जहाँ फॉर्म 45, 47 की बात होती है, तो मैं कहीं दूर नहीं जाऊंगी। जिस शहर में बैठी हूँ, शहर इक़्तिदार का आप हाल देख लें। उन 3 सीटों पे जो है पहले जाके कहा जी नहीं हम नहीं दिखाएंगे, हमें जज पे जो है वो अदम एतमाद है, उसके बाद आप स्टे में चले गए, उसके बाद मतलब जो हीले बहाने हमेशा होते हैं, जो डिलेइंग टैक्टिक्स होती हैं, वो अपनाई जाती हैं। एंड लाइकवाइज ये सिर्फ आपके साथ नहीं है। खान साहब जो ये कहते थकते नहीं थे, मुझे कोई कहे तो मैं ऑडिट कराऊंगा, वो खुद जो है वो स्टे को जो है वो प्रमोट करते रहे। उनके डेप्यूटी स्पीकर किस तरह स्टे को प्रमोट करते रहे, दैट इज ये वो हमने देखा है सारा। इसीलिए कह रही हूँ कि सब वही टैक्टिक्स जो है वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसमें नुकसान जो है वो सिर्फ मुल्क का हो रहा है। ब्रिगेडियर साहब के पास जाने से पहले जैन साहब मुस्कुरा रहे हैं, कुछ कैसे साहब की बात पर कुछ कहना चाह रहे हैं, कह लें आप अपना कमेंट दे दें, फिर मैं जरा जाती हूँ। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा था कि कैसर साहब ने अपने आप को खुद ही कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया, ये कह के कि मेरा अपना मुखालिफ मानता है कि मैं जीत गया हूँ। हम ये नहीं कह रहे कि हम पाकिस्तान की हर सीट जीत गए हैं। अगर शेख साहब को लगता है कि कोई ऐसी सीट है जहां पर धांधली हुई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, शेख साहब बात ये है कि अगर आपको लगता है कि इस माहौल में भी किसी ने हमें फेवर दी है और हम किसी के फेवर से सीटें जीते हैं, आपका हक है, आपका इस्तेकाक है, मैं आपको गलत थोड़ी कहूंगा, लेकिन आप उसको ट्राइब्यूनल में ले जाए। अब मसला क्या है? आप कहते हैं ट्राइब्यूनल में गए, ट्राइब्यूनल भी तो इस मुल्क में डिसफंक्शनल है। पंजाब में सिंध में ठीक है ट्राइब्यूनल, केपीके में ठीक है ट्राइब्यूनल, बलूचिस्तान में ठीक है ट्राइब्यूनल, पंजाब के ट्राइब्यूनल बना नहीं रही है। पंजाब के ट्राइब्यूनल डिसफंक्शनल पड़े हैं। क्यों? क्योंकि सारा फैसलाबाद में तो आप मान रहे हैं ना, फैसलाबाद डिवीजन का रिजल्ट। सर मैं किसी एक डिवीजन की बात नहीं कर रहा, मैं मान रहा हूँ कैसर अहमद शेख ठीक जीते हैं, बस मेरा मकसद, मेरा फर्द वाहिद से लड़ाई नहीं है। मैं तो मुल्क की खातिर बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं भी मुल्क की खातिर ही बात कर रहा हूँ। आप ये बताइए ना कि आप तो गए हुए हैं ट्रिब्यूनल में, आप तो गए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टों में, तो जो फैसला होगा सबको एक्सेप्टेबल होगा। अगर आप इलेक्शन कमीशन, शेख साहब ये फरमाएं, क्या पंजाब के ट्राइब्यूनल्स फाल हैं? क्या पंजाब के ट्राइब्यूनल्स के अंदर सुनवाई हो रही है? और अगर नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही? अगर सिंध में हो सकती है, केपीके में हो सकती है, बलूचिस्तान में हो सकती है, पंजाब में ऐसी क्या कबाहत है कि आपने आज जो है इतना अरसा गुजर गया ट्राइब्यूनल्स को फाल ही नहीं किया? नहीं, तो इसमें पंजाब की हुकूमत का क्या तल्लक है? ये तो कोर्टों का तल्लक है ना। चीफ जस्टिस को आप मान रहे हैं, आप कहते हैं अभी फैसला आपके फेवर में आया सुप्रीम कोर्ट का, तो आपने मान लिया, तो इसे जजेस ने फैसला करना है, ट्रिब्यूनल बनाए ना। तो फेडरल गवर्नमेंट भी तो आपकी है ना, फेडरल गवर्नमेंट भी तो आपकी है, वहीं से जो है वो जजेस का मसला वहीं से, ट्रिब्यूनल को क्या उन्होंने क्या किया है? डायरेक्शंस जो है इलेक्शन कमीशन को वहीं से जा रही हैं, फिर उसके जहाँ इनका फैसला, इनके जो तरमीम वाला इशू है सारा नहीं सारी और सुप्रीम कोर्ट जहाँ इनकी फेवर में हुआ,
जहाँ इनके फेवर में अभी हुआ है फैसला, वो फिर हमारी फेडरल गवर्नमेंट तो है, तो फिर कैसे इनके फेवर में हो गया? अगर सारी इलेक्शन ही जा रही है, अगर इलेक्शन कमीशन को भी डायरेक्शन जा रही है, मसला ये है कि हमारी फेवर या आपकी फेवर की बात नहीं है। मैं तो बुनियादी सी बात कर रहा हूं कि अगर लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने फैसला कर दिया, साबका चीफ जस्टिस ने, कि मैंने फलां जज को इन ट्रिब्यूनल में लगाना है, तो फिर आपकी हुकूमत ने इतनी तगोदो क्यों की कि कानून में तरमीम की गई, रिटायर्ड जजेस को लगाने की कोशिश की गई? इफेक्ट आएगा जो इलेक्शन मैनिफेस्टो साफ नजर आती है ना। आप इनका कहते हैं कि हमारा उससे क्या ताल्लुक है, क्या कानून में तरमीम करना असेंबली जो इलेक्शन सर जो इलेक्शन एक्ट 2017 में जो तरमीम आई है उसको नहीं, लेकिन सर देखें जो रेट्रोस्पेक्ट इफेक्ट में जा रहा है, इलेक्शन एक्ट 2017 वाला जो मसला है वो रेट्रोस्पेक्ट में उसमें जो है वो जाके जो है वो तब्दीली की जा रही है। हैविंग सेड दैट मैं सर ब्रिगेडियर साहब को भी शामिल कर लूं